जेहि विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम। सोच विसीता राखी उर रटती रहती हरि नाम। मंगल भवन मंगल हारी द्रव हो सो दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम राम नाम रटती रहती हैं। रघुपति अनुजहि आवत देखी बाहिज चिंता कीन्हि विशेषी। जनक सोता परे हरे हूँ अकेली आयहु तात वचन मम पेली। निश्चर निकर फिरई बन माही मम मन सीताश्रम नाही। गहि पद कमल अनुज कर जोरी कहे नाथ कछु मोहि न खोरी। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को आते देखकर ब्रह्म रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई तुमने जानकी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ से चले आए। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं, मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरणों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तहवा गोदावरी तट आश्रम जहवा। आश्रम देख जान की ना भय विकल जस प्राकृत दीना। भागो न खाने जान की सीता रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहु भांति पूछत चले लता तरो पाते। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। वे विलाप करने लगे, हा गुणों की खान जानकी, हा रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चल पड़े। हे खगहे मृग मधुकर श्रेणी। हे खगहे मृग मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना। मधुपने कर को किलाप वीना। कुंद कली दाड़ी दामिनी। कमल शरद शशियहि भामिनी। वरुण पास मनोज धनु हंसा।
गज के हरि निज सुनत प्रशंसा, श्रीफल कनक कदली हर सासी, देखून संक सकुच मन माही, सुन जानकी तो ही बिनु आजू, हर्ष सकल पाई जनु राजो, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पक्षियों, तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? खंजन तोता, कबूतर, हिरण मछली, भौरों का समूह, प्रवीण कोयल, कुंदकली, अनार, बिजली कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। बेल, स्वर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी, सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज मेरे ऐसे हर्षित हो रहे हैं मानो राज पा गए हों, अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के मान में फूले फिर रहे हैं। कि मैं सही जात नख तो ही पाही, कि मैं सही जात नख तो ही पाही, प्रिया वेगी प्रगट सिकस नाही, यही विधि को जत विलपत स्वामी, मनहु महावीर ही अति कामी, पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर जय विनाशी, आगे पैरागी धपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। तुमसे यह अनक स्पर्धा कैसी सही जाती है? हे प्रिय, शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महाहिमामयी स्वरूप शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी को सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूर्ण काम आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र करते फिर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गिद्धराज जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा, कुलिस आदि की रेखाएं चिन्ह हैं। कर सरोज सिर पर सेऊ, कृपा सिंदूर गोवीर, निरखी राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर पर स्पर्श किया और उसके सिर पर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब कह गीत वचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव वीरा, नाथ दशानन यह गति कीनी, देखल जनक सुता हरि लीनी, ले दक्षिण दिशि गय ओ गोसाई, बिलपति अति कोररी की नाई, दरस लागे पे भोरा थे ओ प्राणा, चलन चहत यव कृपा निधाना।
तब धीरज धरकर गीध ने यह वचन कहा कि भव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निदान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तैनु राखो ताता, मुख मुसुकाई कही ते वाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम मुकुत होई श्रुति गावा। श्री राम जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जावे, अधम महापापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सोम लोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ के ही खागे। जल भरे नयन कहि रे घोराई, तात कर्म निज से गति पाई। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजी तात जाओ मैं धामा, देव का तुम पूरन कामा। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए दे रखूं। नेत्रों में जल भर कर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरण तात जनी, कहु पिता सन जाय। जो मेरा कुल सहित, कहि दसानन आय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव हो सो दशरथ अजिर विहारी। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज।